ध्यान दीजिए. लेट्स रिवाइज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स बेटर देन दैट ग्रीन कलर ना, वो ग्रीन थोड़ा लाइट होता है ना, ये मिक्स करके, पर सबसे बेटर रहता है अपना ब्लैक कलर का इंक, जो कि अब खत्म हो रहा है. हमने प्लेस कर दिया है, ऑर्डर आएगा जल्दी जल्दी. कभी बचपन में ऐसा आया है तुम्हारे मन में कि अरे ये तो इंक तो बड़ी अच्छी है, कलरफुल है, पी लेते हैं? नहीं, जब तुम्हें ये पता ना हो कि ये इंक है, तो पापा कभी या कोई घर में कभी रिफिल भर रहा हो या कुछ इंक भर रहा हो, तो तब ऐसा होता है ना, बच्चों को मना करो, नहीं नहीं ये गंदा, ये नहीं लेना है, जाएगा उसी के पास. तो कभी ऐसी हरकत करी है तुमने कि कोई इंक विंक भर रहा हो ड्रॉपर से, और फिर उसके बारे में तुम कहे हो कि नहीं मेरे को तो यही करना है? उसको लेके आते हैं, बाहर डंडा रहता है, वो उठाते हैं लेके आ जाते हैं. कहते मैं मारूंगी तुम्हें अभी, तुम मेरे को मिट्टी खाते हुए क्यों ले आए हो? कुछ नहीं होगा, जीभ का टेस्ट बहुत गंदा हो जाएगा, उसका रंग भी बहुत गंदा हो जाएगा, मरेगा नहीं बेटा. मेरी क्लास में ना पेन से कोई चूस रहा था, उसको पूरी मुंह में चली गई. होता है, ये तो कॉमन सी चीज है. ओके कम ऑन, इधर ध्यान देंगे. बात करें हम रियल नंबर्स की. किसकी बात करें भाई हम? रियल नंबर्स की. सो व्हाट आर रियल नंबर्स आपके पास? देखो नेचुरल नंबर्स आपको पता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर जो आपके पास में स्टार्ट होते हैं लाइक 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी. दीज आर नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड अप टू infinity. Whole numbers आपके पास में. Then it comes to your real, sorry integers, not real. पहले integers पर. Integers आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं आपके पास. इंटीजर्स क्या है? यू हैव पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यू हैव नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास में. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है आपके पास? लाइक +1 +2 +3 एंड सो ऑन आपके पास पॉजिटिव. नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स. एक और आता है बीच में जीरो आपके पास. जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. भाई जीरो हमारा ना ही पॉजिटिव नेचुरल नंबर है आपके, सॉरी इंटीजर है, और ना ही नेगेटिव इंटीजर है आपके पास में. राइट. सेम में आपके पास आते हैं रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q. रैशनल नंबर क्या है आपके पास में? जो नंबर्स आपके पास में p by q फॉर्म में होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं आपके पास. इरैशनल नंबर्स जो नॉट इन द फॉर्म दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q. भाई जिनको हम p by q में नहीं लिख सकते हैं आपके पास में, ये क्या होते हैं आपके पास में? इरैशनल नंबर्स. क्या होंगे आपके पास में? इरैशनल नंबर्स आपके पास में. राइट. इन सबको कंबाइन करके हम बोलते हैं रियल नंबर्स. इनको क्या कहेंगे हम? रियल नंबर्स. सो बेसिकली रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब चाहे नंबर लाइन पे आप नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करो, होल को करो, या फिर आप इंटीजर को करो, या किसी भी रैशनल नंबर को करो, या इरैशनल को करो. हमने लास्ट क्लास में, मतलब 9th क्लास में, आपने इरैशनल को भी नंबर लाइन पे लिखना सीख लिया था. राइट. तो आप किसी को भी करो आपके पास, वो क्या कहलाएगा आपके पास में? रियल नंबर. क्या कहलाएगा आपके पास में? रियल नंबर आपके पास में. अब जो हमारे पास में हमें करना है, पहले आपके पास इक्लुइड्स लेमा भी होता था. लेमा आपके सिलेबस से कैंसिल हो चुका है. अब जो हमें, ये तो पुराना है, नया, एक सेकेंड चलिए. तो पहले आपके पास लेमा भी होता था, अब आपके पास में लेमा नहीं है, अब आपके पास में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्या है आपके पास? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. देखो इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है आपके पास. फंडामेंटल
theorem of अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। वैसे हमने प्रंशों का भी था ना सुबह, आया नहीं वो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique। कहता है किसी भी composite number को आप product of primes में दिखा सकते हो। मतलब आपके पास 2 या 3 प्राइम नंबर है आपके पास में, आप उनको जो है वो उसके मल्टीप्लाई फॉर्म में दिखा सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यही जो हम एलसीएम में करते थे वही चीज है आपके पास में। जैसे देखो अगर मेरे पास एक नंबर है, इफ आई हैव अ नंबर 22, कंपोजिट नंबर पता है जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं आपके पास में। सो 22 कैन बी रिटन एज 2 into 11। नाउ 2 इज प्राइम एंड 11 इज प्राइम, हाँ है ना? तो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। ऐसे आपके पास में मान लो नंबर आ जाता है 27435, ये आपका नंबर है। क्या करो, कैसे निकालते हैं? छोटे नंबर का तो डायरेक्ट लिख दिया, बड़े नंबर के लिए एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हमेशा छोटे से निकालो और प्राइम नंबर से निकालते हैं। 2 7 14, अच्छा 6 कर ले इसको। 2 7 14 हो गया आपके पास, और 2 2 2 8 16, अगेन 2 से 2 6 12, 2 8 16, 2 5 10, 2 9 18। अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 9 आ गया आपके पास, 9 ऑड नंबर है। तो 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा। 7 क्यों नहीं जाएगा? 7 से आपने तुरंत बोल दिया नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से जाएगा? 13 से नहीं जा रहा। 19 से जाएगा आपके पास में। 19 361। 19 भी एक प्राइम नंबर है। अगेन 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, तो 19 सा आपके पास, एंड लास्ट इज 19। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 27436 को जब आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखेंगे क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 19 into 19 into 19। समझ में आई बात? तो कितना भी बड़ा कंपोजिट नंबर हो, क्या हो आपके पास में, कितना भी बड़ा आपके पास में कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लियर? पहली थ्योरम समझ में आ गई आपके पास में इसकी? यही थ्योरम आपके पास में एलसीएम और एचसीएफ का जो डाटा है ना उसके लिए। जैसे हमने बोल दिया कि आपके पास में कंपोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बता सकते हैं। दैट इज हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम में जो हमारे पास में फैक्टर्स आए उन फैक्टर्स को मल्टीपल फॉर्म में लिख दिया, हमारे पास में ये आ गई। अब ऐसा होगा आपके पास में एट टाइम्स हमारे पास जो नंबर है वो कंपोजिट नहीं है, नंबर क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है। नंबर क्या है आपके पास में? प्राइम नंबर है आपके पास। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके पास? जिनके अपने खुद का सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं आपके पास में, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे 19 एक प्राइम नंबर है, 1 की टेबल में आएगा, 19 के टेबल में आएगा। 23 एक प्राइम नंबर है, 1 की टेबल में आता है, 23 की टेबल में आता है आपके पास में। तो अब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले 1 की बात करो, क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 1 कंपोजिट नंबर है? क्या 1 कंपोजिट है? एक से ज्यादा फैक्टर होना, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर होना। 1 का एक ही फैक्टर है, 1 खुद, और कोई है ही नहीं। तो प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए होते हैं, कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा। तो क्या 1 कंपोजिट होगा?
नहीं होगा आपके पास। समझ में आ रही है बात? सो वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट आपके पास में। वन के बाद देखो कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट बता रही हूँ। टू इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। वन प्राइम नहीं है तो वन के बाद क्या आता है? टू। अब टू देखो, टू प्राइम है या नहीं? यस टू प्राइम है। टू के टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो टू और एक होता है वन। तो दो फैक्टर्स है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये क्या आपके पास में? प्राइम नंबर है आपके पास। क्या है आपके पास में? प्राइम नंबर। इसके साथ टू ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद में अगर आप जितने भी नंबर्स को देखो, इसके बाद आप जितने भी नंबर्स को देखो आपके पास में, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके पास में? ऑड होते हैं। लाइक आपके पास प्राइम में देखें हम, आया हमारे पास थ्री ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है और 11 ऑड है। सारे नंबर क्या है? ऑड आ रहे हैं आपके पास में। मतलब 2 से ना मल्टीप्लाई होते हैं आपके पास, ना 2 के मल्टीपल है, ना ही 2 से डिवाइड होते हैं आपके पास में। तो अकेला इवन ऐसा नंबर जो कि प्राइम है वो है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है आपके पास में? ओनली इवन प्राइम नंबर आपके पास। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर आपका। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 2 के बाद आया 3। 3 कंपोजिट है या प्राइम है? 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 और 3। 3 के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर 3 to 1 और 1 to 3। कुछ सोच के बोल रहे हो? फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे, मतलब जिसकी टेबल में वो नंबर आए। 3 और 1 और 3 दो फैक्टर हुए ना? तो दो फैक्टर है तो प्राइम है कंपोजिट है? प्राइम है। 3 कंपोजिट नहीं है। फिर 4 की बात करते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 हाँ तो फैक्टर बताओ ना। 2 और 4 2 और 4 और 1 भी हो गई। थैंक यू। तो आपके पास कितने फैक्टर्स हैं? 4 के 3 फैक्टर्स है। तो प्राइम है या कंपोजिट है? कंपोजिट है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 4। कंपोजिट नंबर 1 क्या है? नीदर प्राइम नॉर ऑड। 2 क्या है? प्राइम। 3 प्राइम या कंपोजिट? प्राइम। दो ही फैक्टर है ना, 1 और 3। तो उसके बाद आया 4। प्राइम या कंपोजिट? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। क्या इसमें कौन सा लॉजिक लगाना था भाई? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है आपके पास में? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है आपके पास में? 4। अब इसमें जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं, आपके पास पहला क्वेश्चन आता है फैक्टर ट्री का। 2 नंबर वाले में आ सकता है या केस स्टडी में आ सकता है आपके पास में फैक्टर ट्री का। आपके पास में क्वेश्चन फैक्टर ट्री किस पे बेस्ड है भाई? फैक्टर ट्री बेस्ड है आपके पास में एलसीएम वाले कंसेप्ट पे है आपके पास। जैसे आपको एक जो ये फैक्टर ट्री वाला क्वेश्चन है कैसे आएगा? लाइक यू आर गिवन विद 1001, इधर आपको एक दे दिया कि भाई इस नंबर को आप 2 के इस कंपोनेंट्स में लिख सकते हो। यहाँ दिया 7 और फिर कह दिया इसको आप लिख सकते हैं, ये दे दिया, कहता है इस बॉक्स को आप बताओ इस बॉक्स और इसमें क्या होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि 101 को कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो ये x है तो हम लिख सकते हैं 7 into x equals to 1001, राइट? तो x क्या हो जाएगा? 1001 डिवाइडेड बाय 7 आपके पास में, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 4 जा और 7 3 जा 143। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 143। अब ये 143 के दो फैक्टर्स दे रखे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? 143 कैन बी, इसको लिख लो y इक्वल्स टू y इंटू 13, हाँ है ना?
143 को लिख सकते हैं y इंटू 13, तो ये हो जाएगा 143 अपॉन 13 इक्वल्स टू 143 अपॉन 13 इक्वल्स टू y आपके पास में, राइट? समझ में आ गई बात? तो दूसरा कंपोनेंट भी आ गया आपके पास में 13। तो ये सबसे आसान तरीका है आपके पास में, फैक्टर ट्री आपका आएगा इस तरह से। आपको बताना है कि भाई हमारे पास में ये जो भी मिसिंग एंट्री है आपके पास, वो मिसिंग एंट्री क्या होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। कोई बतेरे अलग अलग तरह के क्वेश्चन नहीं आते इसमें, एक ही तरह के क्वेश्चन आएगा आपके पास। ये बॉक्सेस बताने हैं आपने। रस्तोगी कितना खांसते हो? चलिए फटाफट बता दीजिए। जो